हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी यानी कि हमारी जो अर्थ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे और पीसीएस के एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम सारे जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर करेंगे। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कवर करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी कवर करेंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो हम पहले ही कवर कर चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लें, चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो ज़रूर से देखें क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें कवर किए हैं। और आज हम उन सारे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। तो इसका सही उत्तर है 23.5 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो एक ग्लोब की कल्पना करते हैं। इसको ग्लोब कहते हैं और इसके एक नॉर्थ पोल होता है और ये नीचे साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब थोड़ी सी ऐसे तिरछी है पृथ्वी। इसके बाद है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। तो यह पृथ्वी है। आप सभी जानते हैं कि एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीव जंतु और मनुष्य जनजाति निवास करती है। हालांकि अभी मंगल ग्रह पर भी जीवन के स्रोत पाए गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से जीवन नहीं है वहाँ पर, या जीव जंतु निवास नहीं करते हैं। लेकिन पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसके बाद है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में 5वें नंबर पर आती है और इस पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। इसके बाद सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, और पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पर आती है इस क्रम में। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध और पृथ्वी का नंबर है 5वां। और बुध सबसे पास का ग्रह भी है। सूर्य के सबसे नज़दीक का अगर ग्रह पूछा जाए तो वो भी बुध है। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है वो है प्लूटो। अगर सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पूछा जाए तो वो है प्लूटो। फिर कुछ अतिरिक्त तथ्य थे। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि एक पृथ्वी और इसका जो अक्षांश होता है, जो मध्य अक्षांश होता है, जैसे कि भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को ही पृथ्वी का बृहद व्रत भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्रत बनाता है, सबसे बड़ा अक्षांश बनाता है, और इसे ही विषुवतीय व्रत कहते हैं। और इसका जो व्यास होता है इसे विषुवतीय व्यास कहते हैं। तो यह व्यास होता है 12,756 किलोमीटर और इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। जैसे कि ये मान लीजिए, ये माना सूर्य है, ये सूरज है, और पृथ्वी, आप सबको ये तो पता ही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये माना पृथ्वी का जो सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार वो है कक्ष है, और यहाँ पर पृथ्वी, ये पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के अलावा अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये माना ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी ये पूरे पथ का भी चक्कर लगाएगी, ये जो पूरा पथ है इसका भी पूरा चक्कर लगाएगी, और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति भी कहते हैं, तो इसी को, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। इसे ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, या फिर दैनिक गति भी कहते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, या फिर वार्षिक गति कहते हैं। नेक्स्ट है,
पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी की जो धुरी पर चक्कर लगाना है उसका चाल पूछी गई है और समय पूछा गया है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है और यह चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है यानी कि जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है या फिर घूर्णन गति है या फिर इसी को दैनिक गति कहते हैं, तो वह गति का जो समय है वो है 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और उसकी जो चाल है वो है 1610 किलोमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाना ही पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाता है। इसी को दैनिक गति कहते हैं और इससे ही दिन और रात होते हैं। क्योंकि दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी जब ऐसे घूर्णन गति करती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहां पर उजाला यानी कि दिन होता है, लेकिन पृथ्वी का एक दूसरा हिस्सा सूर्य के इस तरफ होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, तो वहां पर रात का समय होता है। लेकिन जब अगले ही पल जब पृथ्वी का ऐसे राउंड करती है अक्ष के अपने ही अक्ष पर और इस तरफ का हिस्सा जब सूर्य की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर दिन हो जाता है और पिछले हिस्से में रात हो जाती है। इसी इसी को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं और इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और इसका समय क्या है 24 घंटे या फिर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय है। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो आपसे पूछा है कि पृथ्वी से की कौन सी गति है जिससे साल बनते हैं? तो परिक्रमण गति से। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं और इसे ही वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति यानी एक वर्ष में यानी कि 365 दिन में, 365 दिन और 6 घंटे में। नेक्स्ट यही फैक्ट है, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी परिक्रमण गति पूरी करती है यानी कि इसी को एक साल का समय भी कहते हैं और यही पृथ्वी का वार्षिक समय है, परिक्रमण गति भी है और इसी से साल बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परिक्रमण गति। और पृथ्वी, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है परिक्रमण और परिभ्रमण में। तो परिभ्रमण आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं इसी को घूर्णन गति कहते हैं और यह 24 घंटे में पूरी होती है। और अगर आपसे परिक्रमण पूछा जाए तो यह होती है 365 दिन में पूरी यानी कि एक साल में पूरी और इसी को वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण वार्षिक गति और परिभ्रमण 24 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो मैंने आपको बता ही दिया है 365 दिन 6 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जब सूर्य का एक परिक्रमा कर लेती है तो उसे एक सौर वर्ष की संज्ञा दी गई है या फिर एक सौर वर्ष कहते हैं। तो ये आपको सिंपली याद रखना है। सौर वर्ष, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो हर एक सौर वर्ष यानी कि एक वर्ष बाद 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। आपने अभी देखा कि पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी दिन की? 365 दिन 6 घंटे की होती है यानी कि हर एक वर्ष 6 घंटे बढ़ जाते हैं और ये 6 घंटे बढ़ के 4 साल बाद जो एक दिन आता है, 4 साल बाद जो वर्ष आता है वो होता है 366 दिन का, जिसे लीप ईयर भी कहते हैं। तो ये 6 घंटे हर साल बढ़ते हैं तो ये 6 घंटे बढ़ के 24 घंटे हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी और शुक्र को बहनें भी कहते हैं, पृथ्वी को शुक्र की बहन भी कहते हैं और शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति पाई जाती है, इस वजह से इसे नीला कहते हैं। अगर आपने मैप में ग्लोब को देखा हो तो मैप में जो स्थलीय भाग है उसके अलावा जितना भी भाग है तो उसको ब्लू ब्लू कलर से दिखाया जाता है। तो ये जो महासागर होते हैं तो पृथ्वी के इस भाग पर जल पाया जाता है, इस कारण से ब्लू कलर से ही दिखाते हैं, इसलिए ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बहुत पूछा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सेलेनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इस मैदान को शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर जो धूल का मैदान पाया जाता है उसे शांति सागर कहते हैं।
जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटी की वजह क्या है? तो आपेक्षिक सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा की जो गतियां हैं वही समुद्र में सौर भाटी यानी कि समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं उनका कारण है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो चंद्रमा पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइटेनियम पाया जाता है। सो गाइज, ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस या पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी के भौतिक जो भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें और अन्य सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो 2-3 पार्ट में सारे भी इस टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे कवर हो जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सो थैंक यू गाइज।